एक लड़का अपनी प्रेमिका से बेहद प्रेम किया करता था। समय आने पर लड़की ने विवाह का प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम आपस में शादी कर लें। लड़के ने कहा कि मैं कुछ काम पर लग जाऊं, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तब हम शादी करेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन भी अच्छी प्रकार से चलेगा। बस अब लड़की क्या कहती, वह चुप रह जाती और समय का इंतजार करती कब लड़का नौकरी लगे। और समय बीतता गया और तब लड़के की नौकरी लगी और वह भी फौज में। अब फौज में तो ट्रेनिंग हुआ करती है। अब ट्रेनिंग होती है तो जब उनके ऑफिसर ट्रेनिंग करवाते, दाएं मुड़, कभी बाएं मुड़, कभी पीछे मुड़, कभी सावधान, कभी फिर वैसे ही जैसे थे। अब इस प्रकार की ट्रेनिंग में जब उनका ग्रुप ट्रेनिंग करता, जिसमें वह लड़का भी था, तो वह लड़का जैसे वह बोलता वैसे नहीं करता नहीं था, वह सीधा खड़ा रहता था। तब ऑफिसर ने कहा कि सब जैसे मैं कहता हूं वैसे करते हैं, और तुम वैसे ही क्यों खड़े रहते हो। लड़के ने कहा कि आप कभी पीछे मुड़, कभी बाएं मुड़, कभी दाएं मुड़, कभी फिर वैसे ही हो जाओ जैसे थे, तो फिर वैसे ही हो जाओ, तो वैसे तो मैं हूं ही, फिर पीछे मुड़ने का फायदा क्या हुआ। अब दाएं मुड़ने से भी क्या फायदा। ऑफिसर ने सोचा कि यह लड़का तो सारे ग्रुप को बिगाड़ देगा। अब उसे कितना भी समझाते पर वह ट्रेनिंग कर नहीं पाता था। आखिरकार उसका तबादला जहां फौजियों का भोजन बना करता था उसमें कर दिया कि जाओ और तुम भोजन बनाने का काम करो। लड़का जब भोजन बनाने के लिए उनके पास पहले ही दिन जब मटर को छीलने के लिए दिया गया, तो उन्होंने उस मटर को छीला, तो उन्होंने कहा कि इनमें से छोटे दाने एक तरफ कर दो और बड़े दाने एक तरफ कर दो। अब जो रसोई बनाने का मालिक था वह कहकर चला गया। कुछ देर बाद आया कि वह लड़का वहीं बैठा हुआ था। अब छोटे दाने एक तरफ, बड़े दाने एक तरफ, तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं किया, ये तो वैसे ही पड़े हैं। तब लड़का बोला कि बड़े दाने तो मैं एक तरफ कर देता, छोटे भी एक तरफ कर देता, पर जो बीच के दाने थे उनका मैं क्या करता। तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं बीच के दानों का क्या करूं। इस प्रकार से जब उनको जो भी काम दिया जाता वह काम कर नहीं पाता था, उसके विचार बड़े दुर्बल थे। दोस्तों, कुछ सालों के बाद उसे याद आया कि क्यों ना अब मेरी नौकरी लग गई है, तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आई। उन्होंने अपनी प्रेमिका के पास खत लिखा कि मेरी नौकरी लग गई है, क्यों ना हम आपस में शादी कर लें। तब प्रेमिका का जवाब आया खत में कि मेरी तो शादी हुए ही 5-6 साल हो गए और मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, अब आप किसी दूसरी जगह देख लें। लड़का क्या करता, हताश, अपने विचारों से दुर्बल था। दोस्तों, इस प्रकार से ना जाने उस लड़के का आगे क्या हुआ। जीवन में हर कदम पर ऐसे लोगों के लिए रुकावटें सामने आती रहती हैं, किसी काम में वह उत्तीर्ण नहीं हो पाते। पर जैसे तैसे उनका जीवन चला
यह तो भविष्य ही जानता है, पर दोस्तों मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? इन्हीं दुर्बल विचारों के साथ में हम भी जीते हैं। कई बार ये विचार हमारे इतने दुर्बल हो जाया करते हैं कि हम किसी भी काम का कोई भी निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। ये करूं, वो करूं, ये करूं तो ये हो जाएगा, वह करूं तो वो हो जाएगा, कहीं बड़ा घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे काम में ये करूं और मेरे पैसे ना डूब जाए। ना कोई वो व्यापार कर पाता है और ना कोई भी सही दिशा में कदम उठा पाता है। इसका मुख्य कारण हुआ करता है कि चंद्रमा का कमजोर होना। किसी का चंद्रमा यदि कमजोर होता है तो इसी प्रकार के विचार उनके दिमाग में उठते रहते हैं। अब दोस्तों आइए आपको इसका एक छोटा सा उपाय भी बता देते हैं। यदि लगता है आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके विचार दुर्बल हैं, काम नहीं कर पाते, तब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके विचार प्रबल होने लगेंगे और आपको जीवन में मिलने लगेगी सफलता। करेंगे कैसे? उपाय बड़ा साधारण हुआ करता है। आपके घर में कोई भी चांदी का सिक्का मिल जाएगा, रुपए के रूप में हो या वह चांदी का लक्ष्मी गणेश के रूप में हो या चांदी का किसी की भी तस्वीर छपी हो, चांदी का सिक्का होना चाहिए। अब ये चांदी का सिक्का चाहे पुराना हो नया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे एक बार मिट्टी में साफ कर लें, यानी मिट्टी लगाकर अच्छे तरीके से साफ कर लें। बस आपका ये चांदी का सिक्का ही काम करेगा। दोस्तों करेगा कैसे? यह पूर्णिमा जब आती है तो उससे पहले जो ये पूर्णिमा के 15 दिन होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। महीने में 2 पक्ष हुआ करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन के बाद 15वीं जो तिथि होती है वह पूर्णिमा ही होती है। बस दोस्तों इन शुक्ल पक्ष के दिनों में 15 दिन यह प्रयोग करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह जल पिएंगे आप तो उससे आपके विचार दुरुस्त होने लगेंगे, आपका चंद्रमा प्रबल होने लगेगा। इतना सा ही है। जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो प्रथम ही तिथि को प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि बोलते हैं। उस प्रथम तिथि को ही आप शाम को यानी जब रात्रि प्रारंभ हो तो 8 से 9 बजे के बीच में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। बस इतना सा ही है। अपने हाथ में यह चांदी का सिक्का ले लें और आपने हाथ में सिक्का लेने के बाद आराम से बैठ जाएं। चाहे तो मुट्ठी को बंद भी कर सकते हैं, चाहे खुली भी रख सकते हैं। बंद करें तो आराम से बंद करके बैठ जाएं, दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में रख लें। करने के बाद आपने आराम आराम से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यानी कि अंदाजे से ही आपने इस मंत्र को जिस तरीके से मैं बोलता हूं उस तरीके से कर लेना। ओम श्री चंद्राय नमः। ओम श्री चंद्राय नमः। बस दोस्तों 2, 4, 5 मिनट करने के बाद इस सिक्के को आप एक पात्र में डाल दें, उसमें जल भर दें। किसी पात्र में, चाहे गिलास में, लोटे में, कैसा भी पात्र हो उसमें डाल देना और रख देना और उसमें जल भर देना। इसको ढक करके रख देना रात्रि को। अगले दिन आपने इस जल को सुबह पिए, सुबह से थोड़ी बाद पिए, उससे थोड़ी बाद पिए, यानी अगले दिन इस जल को आपने पीना है। पीने से पहले चांदी का सिक्का उसमें से निकाल लेना।
निकाल करके अलग रख देना, जल को पी लेना। बस इतना सा ही आपने करना है। ये प्रथम तिथि को करेंगे तो ये दूसरी तिथि को पी लेंगे दिन में, फिर दूसरी तिथि को रात्रि को फिर इसी प्रकार से इस सिक्के को हाथ पे रख करके इसी प्रकार से 2, 4, 5 मिनट ओम श्री चंद्राय नमः बोलना है और फिर खाली पात्र में रखकर जल भर देना है। इतना सा ही है। इसको आपने तृतीया तिथि को यानी तीसरे दिन पी लेना है। दिन सिक्का निकाल करके पीना है। इस सिक्के को फिर तृतीया तिथि को रात्रि को फिर कर लेना। इस प्रकार से आपको 15 दिन यह जिसमें शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा तक इसी प्रकार से इस जल को पीना है। सिक्का यही रहेगा, एक ही काम करेगा। पूर्णिमा को जो करेंगे तो वो उससे अगले दिन पी लेना। दोस्तों 15 दिन यदि आपने इस उपाय को कर लिया, आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा, प्रबल होगा, आपके विचार भी मजबूत होंगे, प्रबल होंगे। आपके विचार अगर प्रबल हैं तो समझ लेना कोई काम नहीं रुकेगा। करके देख लेना। अब सिक्का है, इस सिक्के का कुछ बिगड़ता तो है नहीं। सिक्के को अपना जहां पर था वहीं पर रख देना। आपका तो काम सिर्फ जल पीने का है। दोस्तों ऐसा करें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है किसी को बता दें। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। घंटी का बटन आए तो घंटी दबा करके आल को दबा दें। और दोस्तों अगर आप लाइक कर दें और कमेंट्स में जय माता दी लिख दें या चंद्रदेवाय नमः, ओम श्री चंद्रदेवाय नमः लिख दें, ओम श्री चंद्राय नमः लिख दें, यानी किसी देव का नाम लिख करके कमेंट्स में कुछ लिख तो दें। इतना सा आपके लिए है, शेष मेरे ऊपर छोड़ दें। हम तो आपसे फिर मिल लेंगे अगले दिन नए अंक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।